हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके पूरे परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आज आप सभी के लिए ये रात को 9 बजे यूपी जीके की स्पेशल क्लास लगा रखी है, जो होमगार्ड, प्री एसआई, कांस्टेबल तीनों के लिए बराबर उपयोगी है। और आज आप साथियों को यूपी जीके के शॉर्ट नोट्स भी दूंगा। यूपी जीके के आप सभी को शॉर्ट नोट्स भी दूंगा। बहुत सावधानी से आप सभी लोग यहां पर फोकस कीजिएगा और एक एक चीज को मेरे साथ अपनी कॉपी में नोट कर पाओ तो अच्छी बात है, और नोट ना कर पाओ तो मेरे साथ एक एक चीज को रिवाइज करते हुए चलना, क्योंकि कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। चलिए, पहला क्वेश्चन अब सभी के सामने है, सबके सब उत्तर देते चलना। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। देखिए, यदि हम भारत के राज्य देखें तो राज्य को आप दो तरीके से देखोगे। राज्य को कितने राज्य 28, एक देखोगे क्षेत्रफल में, एक देखोगे बच्चा जनसंख्या में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्षेत्रफल में अगर आप देखो तो पहला हो जाता है राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी। क्षेत्रफल में, जनसंख्या में पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर साथी वेस्ट बंगाल। अगर हम लोग बात करें 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया कितना मेरे साथ बोलो। 2,40,928, 2,40,928, 2,40,928, 2,40,928। देश का लगभग 7.33%। उत्तर प्रदेश में पूरे देश का कितना, 7.33%। तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा था उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, कहोगे सर चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। जैसे मैंने कहा, अपना यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.33% है। वहीं यदि हम लोग जनसंख्या देखें, और ये सब आंकड़े किसके अनुसार हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जनसंख्या में यूपी का पहला स्थान है, कुल 19.98 करोड़, लगभग 19 करोड़ 98 लाख, और पूरे देश की कितनी, लगभग 16.5%। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल मात्र 7.5 से भी कम है, जबकि उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, 16.51%। जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान, जनसंख्या में यूपी का पहला स्थान। तो ये जो आंकड़े मैं आपको लिखवा रहा हूं, इन पर ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, देश का 7.33, जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख, यूपी का जनसंख्या में पहला स्थान, देश की कितनी, 16.5%, दूसरे का उत्तर सी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जब साथी आप प्रतिशत में निकालोगे, तो 7.33%, कितना परसेंट आएगा, 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। और क्षेत्रफल में रैंक कौन सी है, चौथी रैंक हो जाती है, तीसरे का भी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब पूरे देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना परसेंट है। भाई, पूरे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 थी तब 2011 में। उत्तर प्रदेश की कितनी थी, 19 करोड़ 98 लाख। 121 करोड़ में लगभग 20 करोड़ के करीब, तो लगभग हर एक छठा व्यक्ति कहां पर रहता है, भारत का हर एक छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है। 16.51%, 16.51%। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है, कहोगे सर पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या
19,98,00,000, मतलब 20 करोड़ में केवल 2 लाख कम थी। और ये परसेंटेज में कितनी है? 16.5%, परसेंटेज में 16.5, रैंक जनसंख्या में पहली। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में कितना है? देखिए, मेरा आज का दायित्व यह रहेगा कि मैं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद करवा पाऊं। केवल आप क्लास ना लें, जैसे हर दिन आप केवल क्लास लेते हैं, याद भी करते हैं। आज हमारा जो लक्ष्य है वो साथी याद करना जरूर रहेगा, इसलिए बार बार आपको याद कराऊंगा, तो मेरे साथ याद जरूर करना। बोलो, करोगे मेरे साथ याद? चलिए भैया, 2,40,928 किलोमीटर, देश का 7.33, और कौन सा स्थान? चौथा स्थान। उत्तर प्रदेश की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है? उत्तर प्रदेश की लंबाई, तो ये तो देखिए, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, जबकि ये हो जाती है साथी वेस्ट से ईस्ट, पूरब से पश्चिम। सबसे पूरब में बलिया जिला हो जाता है, सबसे पश्चिम में शामली जिला हो जाता है, सबसे उत्तर में यह साथी सहारनपुर हो जाता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, और सबसे दक्षिण में यह सोनभद्र हो जाता है, 4 राज्यों से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्रफल को 18 मंडल 75 जिलों में बांटा गया है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली। तो ये जो साथी आपकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ये 240 किलोमीटर है, और ये पूरब से पश्चिम ये 650 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई पूरब से पश्चिम, कहोगे सर 650 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 650, पूरब से पश्चिम 650, जबकि उत्तर से दक्षिण पूछेगा। उत्तर प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर प्रदेश की नॉर्थ से साउथ, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण कितनी है? मैंने फिर से कहा, जो चीज मेरे मुंह से निकले उसे 5 बार रिवाइज करना है। 650 240, बोलो 650 240, 650 240। कहोगे भैया 240 किलोमीटर, ये कितनी किलोमीटर हो जाती है? कहोगे बड़े भैया जी ये 240 किलोमीटर हो जाती है। ये कितने किलोमीटर हो जाती है? तो 650 ये पूरब से पश्चिम, और ये कितनी हो जाती है? कहोगे सर ये 240 किलोमीटर। कहां से? सहारनपुर से लेकर सोनभद्र। सातवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। कह रखा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी थी, सर्वाधिक कुल ग्रामीण जनसंख्या भी अपने उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक कुल ग्रामीण, और पूरे भारत में सर्वाधिक कुल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी थी। तो उत्तर प्रदेश में 3 चीजें और हैं, सर्वाधिक कुल ग्रामीण जनसंख्या भी है, और सर्वाधिक कुल अनुसूचित जाति ऐसी जनसंख्या भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। कहोगे सर 19.98 करोड़, 19.98 करोड़, देश का कितना परसेंट लिख के बताओ कमेंट में। जो 19 करोड़ और साथी 98 लाख जनसंख्या है, ये देश का कितना परसेंट है? कहोगे भैया 16.5%। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा है। हर राज्य के अपने अपने राज्य पशु भी होते हैं, जैसे जो भारत के चिन्ह होते हैं उनको राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं, वो पूरे देश के चिन्ह हैं। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, एक प्रांत है, उसके साथ ही राजकीय चिन्ह बनेंगे, उसके राजकीय चिन्ह बनेंगे। तो यहां पर लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु होता है वो साथी बारहसिंगा, जिसको स्वैम्प डियर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्वैम्प डियर। इसको अंग्रेजी में स्वैम्प डियर भी कह देते हैं, हिंदी में बारहसिंगा। तो यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा, यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा, यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है। तो पशु क्या हो गया? बारहसिंगा। जो एक बार याद पढ़ लिया
जो क्वेश्चन एक बार बोर्ड पर आ गया वो क्वेश्चन चिप की तरह दिमाग में आ जाना चाहिए, वो क्वेश्चन चिप की तरह दिमाग में भर जाना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा। जो क्वेश्चन दिमाग में आ गया एक बार, जो बोर्ड पे पढ़ लिया, वो मुझे याद चाहिए। अगर मैं सोते हुए भी जगाऊं तो मुझे क्वेश्चन का उत्तर याद चाहिए, याद रखना। कहोगे भैया सारस क्रेन, सारस क्रेन। राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन। पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल बेसिक से उत्तर प्रदेश करेंगे। मैं कहता हूं तुम्हें चीज 10 बार आती हो, आज एक बार रिवाइज कर लो, नहीं आती फिर मेरे साथ रिवाइज कर लो। और सबको यूपी जीके के फ्री रिवीजन नोट्स दे रहा हूं, फ्री नोट्स। बस तुम थोड़ा सा हौसला थामे बैठे रहिए। एक बार साथी बहुत बढ़िया से इत्मीनान से क्लास लो। कहोगे भैया अशोक का वृक्ष, कौन सा वृक्ष? अशोक का वृक्ष। तो अशोक क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। सारस क्रेन क्या हो जाता है? पक्षी। बारहसिंगा क्या हो जाता है? कहोगे बड़े भैया जी बारहसिंगा हो जाता है राजकीय पशु। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? स्टेट फ्लावर क्या है? राजकीय पुष्प पूछा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाता है? सबके सब उत्तर दीजिए। कमल, गुलाब, पलाश या गेंदा? तो कहोगे सर पलाश। पलाश क्या हो जाता है? यह राजकीय पुष्प हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली, यह बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली भी होती है रोहू, कतला, चितला, हिल्सा। तो साथी कई जगह यह शब्द चीतल भी आ जाता है, चीतल हिरन को भी कह देते हैं, और कई जगह इसको चितला भी कहा गया है, कई जगह इसको चितला भी कहा गया है, और कई जगह बाबू इसको चीतल भी कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या हो जाती है? कहोगे सर चितला। यूपी का राजकीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसके मुख्य 3 घराने हैं। एक साथी लखनऊ घराना, जिसको कालका बिंदादीन घराना कहते, एक साथी बनारस घराना, एक इसका जयपुर घराना, एक इसका जयपुर, और एक छत्तीसगढ़ का रायगढ़ घराना भी है, एक छत्तीसगढ़ का रायगढ़ घराना। लखनऊ में राष्ट्रीय कथक केंद्र भी है, लखनऊ में राष्ट्रीय नाम से एक कथक केंद्र भी कहां पर स्थित है? कहोगे सर लखनऊ। तो यूपी का राजकीय शास्त्रीय नृत्य यह कथक हो जाता है। क्या हो जाता है? कथक। इस पर साथी हिंदू और मुस्लिम मिश्रित संस्कृति का प्रतीक है, मिश्रित संस्कृति का प्रतीक। 14 का उत्तर डी आपका। और इस डांस में हिंदुस्तानी संगीत का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अधिक प्रयोग किया जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उपयोग ज्यादा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। क्या अपने भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है? क्या अपने भारत का, हमारे इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स है, कोई राष्ट्रीय खेल है? यह बताइए, यस या नो में उत्तर देना है। क्या भारत का, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल याद रखिएगा हॉकी, जो फील्ड हॉकी है, जिसमें साथी 11 खिलाड़ी होते हैं, जो फील्ड हॉकी है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या हो जाता है? तो इसमें पुष्प पूछे पलाश, अगर खेल पूछे हॉकी, आपसे वृक्ष पूछे अशोक, मछली पूछे चितला या चीतल भी कह देते। यदि इसमें साथी आपसे पशु पूछे बारहसिंगा, पक्षी पूछे सारस क्रेन। इस तरीके से मुंह जुबानी होना चाहिए। पुष्प पलाश, खेल हॉकी, वृक्ष अशोक, मछली चीतल, पशु बारहसिंगा, और पक्षी क्या हो जाता है? सारस क्रेन। याद रखिएगा अपने भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। यूपी के राजकीय चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? जो अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसमें क्या दर्शाया गया है? इसे साथी वर्ष 1916 में अपनाया गया। इसे कब? 1916 में। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसमें 3 तो साथी गंगा यमुना सरस्वती 2 मछली हो जाती हैं, जो अवध का प्रतीक है। किसका? अवध। और यहां पर जो धनुष हो जाता है, याद रखिएगा वो
अयोध्या जी भगवान श्री राम हिंदू विरासत को दिखाता है। तो राज के चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? दो मछली और धनुष्मान, दो मछली और धनुष्मान, दो मछली और धनुष्मान। और इसे सती कब अपनाया गया है? कहोगे भैया इसे 1916 में अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के नाम से गठन कब हुआ है? उत्तर प्रदेश का साथी उत्तर प्रदेश के नाम से गठन कब हुआ है? सब के सब सावधानी से बिना किसी टेंशन के आराम से पढ़िए। और इसमें ये 3-4 साल याद रखिए। 1836, 1877, एक हो जाती है 1902, एक हो जाती है साथी 1902, एक हो जाती है इसमें 1937 और एक 24 जनवरी 1950। एक क्या हो जाता है 24 जनवरी 1950। इसी में आपको यह भी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। एक ये भी पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। तो देखिए जब 1836 की बात है उस समय सतीश को उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर साथी 1877 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत कह दिया गया। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध नाम दे दिया गया। और 1 अप्रैल 1937 से 1 अप्रैल 1937 से इसका नाम रखा गया केवल संयुक्त प्रांत। क्या नाम रखा गया? संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस को हटाकर नामकरण क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। पहले उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत अवध जोड़ दिया गया, फिर साथ ही यहां से आगरा और अवध भी जोड़ दिया गया, आगरा और अवध। और याद रखिएगा 1921 से आंशिक रूप से राजधानी कहां चली गई? यह लखनऊ चली गई। 24 जनवरी को याद कीजिएगा। जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो 1 अप्रैल 1937 को, कब भैया? 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत नाम पड़ा। उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा? संयुक्त प्रांत। यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। तब भी अगर इसको शॉर्ट करोगे तो आपको यूपी मिलेगा। फिर 24 जनवरी से इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। अब भी शॉर्टकट करते तो साथी यूपी ही नाम मिलता है। अब भी शॉर्टकट करते तो कौन सा नाम? यूपी। संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। पूछेगा उत्तर प्रदेश का यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा? तो 1 अप्रैल 1937 को। उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? वर्तमान उत्तर प्रदेश की, आप जानते साथी, पाक कला या अपने खाने पीने के जो व्यंजन होते हैं इनके लिए यूनेस्को ने 2025 में हाल ही में बच्चा क्रिएटिव शहर का दर्जा दिया है। किसका दर्जा? क्रिएटिव शहर का। तो पूछेगा पेपर में कि लखनऊ को क्रिएटिव शहर का दर्जा मिला, लेकिन किस चीज के लिए मिला? तो कहोगे सर खान पान के लिए मिला। लखनऊ 1921 से उत्तर प्रदेश की साथी राजधानी आंशिक रूप से, उसके बाद में पूर्ण रूप से। ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या थी? ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या थी? जो ब्रिटिश काल था साथी उसमें संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या थी? यूनाइटेड प्रोविंस। क्योंकि 1921 से ही लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी है। भाई राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से कब है? तो 1921 से। और 1935 से पूर्ण रूप से, 1935 से पूर्ण रूप से। जबकि यूनाइटेड प्रोविंस कब बना? 1 अप्रैल 1937 को। तो मुझे बताओ
1935 में जब राजधानी लखनऊ बन चुकी है तो यूनाइटेड प्रोविंस, इसकी राजधानी क्या होगी? कहोगे सर लखनऊ ही होगी। क्या होगी बच्चा? लखनऊ। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी कब बनाया गया? गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। यहीं पर याद रखेगा भैया, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाएं। तो आंशिक रूप से याद रखिएगा 1921 से, आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह कौन सा राज्य बनाए? यह उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया है? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन इस प्रकार से भी पूछ लेता है तो कहोगे बड़े भैया 9 नवंबर साल 2000 को, 9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 उत्तरी जिलों को अलग करके, 13 उत्तरी जिलों को विभाजित करके, 13 उत्तरी जिलों को विभाजित करके उस समय उत्तरांचल, बाद में नाम उत्तराखंड बना। तो उत्तराखंड याद रखिएगा 9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? उत्तराखंड राज्य। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में साथी कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले? इसमें कुछ चीजों को याद कर लीजिएगा, इसमें साथी कुछ चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, यदि मंडल की संख्या पूछे तो मंडल हो जाते 18। मंडल कितने हो जाते? 18, जिसको डिवीजन कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल? 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में यदि आपसे गांव की संख्या पूछे कि ग्राम पंचायत कितनी है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 57,695, सरकारी वेबसाइट के हिसाब से 57,695। जबकि 2021 में भर्ती बोर्ड ने ग्राम पूछे गांव कितनी है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा कितनी है तो भैया 59,618 मांगनी है। भर्ती बोर्ड ने 2021 में उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा कितनी मांगी है? 59,618। जबकि ग्राम पंचायतें कितनी है? 57,695। ग्राम पंचायतें कितनी है? 57,000। इसी में साथी क्षेत्र पंचायत पूछे कि भाई उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत कितनी है? 826 क्षेत्र पंचायतें। ये सब कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट के अनुसार है, तो बेफिक्र होकर लिख लीजिए। मेरे साथ रिपीट करो, उत्तर प्रदेश में जिले कितने? 75, मंडल कितने? 18, ग्राम पंचायत जहां का प्रधान होता है 57,695। कई कई जगह आपने देखा होगा कई गांव का एक प्रधान होता है, तो वहां साथी ग्राम सभा 59,618। जबकि क्षेत्र पंचायतों की संख्या सबके सब कमेंट्स में लिख दीजिए, क्षेत्र पंचायतों की संख्या कितनी है? क्षेत्र पंचायतों की संख्या कितनी है? कहोगे भैया ये 826। और तहसील पूछे तो 351। उत्तर प्रदेश में तहसील कितनी है? 351। यह सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के जिलों को कितने प्रशासनिक मंडल में बांटा है? फिर से बताओ मुझे, ग्राम सभा भी बताओ जो भी बताई है मैंने, मुझे ग्राम पंचायत भी याद चाहिए मुंह जुबानी, मुझे तहसील भी याद चाहिए, मुझे क्षेत्र पंचायत कितनी है ये भी याद चाहिए। क्षेत्र पंचायत कितनी है ये भी बताइए, क्षेत्र पंचायत कितनी है ये भी बताइए। सबके सब चारों का उत्तर। देखिए, जो मंडल होते हैं जिसको डिवीजन कहते हैं या साथी जिसको मंडल कह दिया जाता है, इसका जो प्रमुख होता है, जो इसका मुखिया होता है या जो इसका हेड होता है, इसको प्रमुख कह लूं, मुखिया कह लूं या हेड कह लूं, इसे मंडलायुक्त कहा जाता है। दो बार बोलिए, इसे क्या कहा जाता है? मंडलायुक्त। या इसे डिविजनल कमिश्नर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कहोगे भैया डिविजनल कमिश्नर। और हिंदी में क्या कह देते हैं? इसे मंडलायुक्त कह देते हैं। अंग्रेजी में डिविजनल कमिश्नर, हिंदी में मंडलायुक्त। कितने प्रशासनिक मंडल है? 18। ग्राम सभा 59,618, ग्राम पंचायत 57,695, तहसील 351, क्षेत्र पंचायत 826,
दो बार बोलो फिर से मेरे साथ। क्षेत्र पंचायत कितनी है? कहोगे भैया 826। तहसील 351, ग्राम पंचायत 57,695। जबकि साथी क्षेत्र पंचायत कितनी? 826। मंडल कितने? 18। जिले कितने? कहोगे भैया 75। और ग्राम सभा कितनी है? 59,618। मैं देखता तो पेपर तक तुम कैसे भूलते हो। तुम्हारी तो आत्मा भी कहेगी भैया सॉरी सॉरी सॉरी, याद आ गया याद आ गया। आत्मा कहेगी तुम्हारी, नहीं तो तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दूंगा। दह पेट में 15-20 बार न पेन की नोक घुसेड़ दी, मुझे याद चाहिए। यही तो मैं तुम्हें मार के खुद भी मर जाऊंगा मैं। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे केवल इतना चाहिए कि तुम पूरी जान लगा दो, पूरी जान। चलो भैया, आपको इसमें नगर निगम भी बताने, आपको इसमें नगर निगम भी बताने, आपको सती नगर पालिका भी बतानी है, उत्तर प्रदेश की नगर पालिका, और आपको सबसे छोटी नगर परिषद भी बतानी है। आपको नगर परिषद भी बतानी है, सब के सब। एक काम छोटा सा मेरी तरफ से कर लेना कि आप जो ये क्लास देख रहे हैं, ये साथी हमारा एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल चैनल है, इसी पर यूपी कांस्टेबल इत्यादि की क्लास चलती है। तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी लोग साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब लिख लीजिए सारे के सारे, बहुत इजी है। नगर निगम कितने? 17। नगर पालिका कितनी है? 200। और नगर परिषद कितनी है? कहोगे सर 545। फिर से सुन लीजिए, नगर निगम 17, नगर निगम 17, नगर पालिका 200 और नगर पंचायत या नगर परिषद कितनी है? कहोगे सर ये हो जाती है 545। फिर से बोलो, नगर परिषद या पंचायत 545, नगर पालिका 200 और नगर निगम वो है जहां के मुखिया को मेयर कहा जाता है, 17। तो उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? 17। नगर पालिका 200 और नगर परिषद कितनी हो जाती है? कहोगे बड़े भैया 545। कितनी हो जाती है? 545। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सटा है, या उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी से सीमा लगती है। 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी। यहां पर केवल राज्य का पूछा था, केवल राज्य का। अगर राज्य के साथ यूटी भी होता तो यह उत्तर हो जाता 9। 8 + 1 9। कैसे कैसे? इधर हिमाचल, इधर हरियाणा, ठीक है भैया। इधर आ जाता है अपना राजस्थान, इधर आ जाता है एमपी छत्तीसगढ़, इधर आ जाता है बिहार झारखंड, इधर क्या जाता है उत्तराखंड। इधर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, लगभग 599 किलोमीटर लंबी, 599 किलोमीटर लंबी नेपाल के साथ। और यहीं पर दिल्ली, यहीं पर क्या जाती है? दिल्ली गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य और दिल्ली, यह आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश। तो राज्य कितने? 8। यूटी कितनी? 1। राज्य प्लस यूटी कितने? 9। यह आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी राज्य सीमा किससे लगती है? ये जो 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी है, इसमें सबसे लंबी राज्य सीमा, तो कहोगे सर मध्य प्रदेश के साथ यह सबसे लंबी राज्य सीमा लगती है। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा यह किस राज्य से लगती है? केवल एक जिले सहारनपुर की सीमा लगती है। सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश से, जो सबसे छोटी सीमा है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा यह हिमाचल प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? सबसे छोटी सीमा ये बच्चा हिमाचल प्रदेश से लगती है। 29, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यही तो होते हैं भाई 4। उत्तर में क्या है? सहारनपुर। उत्तर में क्या है? सहारनपुर। दक्षिण में क्या है? सोनभद्र। बोलो भाई, सहारनपुर से चले सोनभद्र, बोलो मेरे साथ, सहारनपुर से चले सोनभद्र, सहारनपुर से चले सोनभद्र। और मेरे बागी बलिया वालों, कहां पहुंच जाओ? शामली।
शामली पहुंच जाओ शामली। तो शामली से बलिया और सहारनपुर से सोनभद्र। सबसे पूर्वी कौन सा है? बलिया। अंग्रेजों तक के छक्के छुड़ा दिए थे, बहुत ही खतरनाक जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, अरे बेटे किसका सुनेगा गाना? इस पे तो ऐसा ध्यान जाएगा तुम्हारा, कहते ही बिल्कुल कोई मिल गया। और इधर जब पढ़ने की बात आएगी तो गुरुजी सर हिल गया। रेहपटे धर धर के बेहोश करूंगा, फिर तुम्हारे मुंह पे पानी छिड़कूंगा, फिर तुम्हें एक बार बेहोश करूंगा, फिर यही प्रक्रिया 111 बार दोहराऊंगा, फिर तुम कभी नहीं भूलोगे जीवन में। फिर तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी आई एम सॉरी बाबू। तो जितने रुके रहोगे एक बार सबके सब सुन लो। आज यूपी जीके के फ्री नोट्स हैं। यूपी जीके के फ्री नोट्स चाहिए? किस किस को चाहिए? देखिए नोट्स तो पीडीएफ में आपको बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम शब्दों में, और इतना बढ़िया तुम्हारा रिवीजन होगा, सोते जगते ये कहोगे मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं, मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं। वाह 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 वाह। शामली, शामली याद रखिएगा, सबसे पश्चिमी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। एक और मजे की बात सोचो, यहां पर 37 की सीमा 4 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से। कहोगे सर सोनभद्र। सोनभद्र झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो साथ ही 4 राज्यों से सटा है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सटा है। मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर या सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, वन प्रतिशत वाला जिला भी है। ललितपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का, वह किस राज्य से 3 ओर से घिरा है? यह वही ललितपुर है साथी जहां पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का ईंटों से निर्मित दशावतार मंदिर। देवगढ़ यह गुप्त काल का है। यह कौन से काल का? गुप्त काल का, 5वीं शताब्दी का, 5वीं शताब्दी का। और यह किससे बना है? कहोगे सर ईंटों से निर्मित है। यह जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह गुप्त काल का है और यह ईंटों से निर्मित मंदिर है। यह मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। जैसे त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से, इधर भी एमपी, इधर भी एमपी, इधर भी एमपी, और बीच में क्या हो जाता है? कहोगे बड़े भैया ललितपुर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बताइए। अब क्या बताना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। थोड़ा सा सबके सब खींच करके उत्तर दीजिए। जनसंख्या में नहीं पूछ रहा हूं मैं, तुमसे क्षेत्रफल में पूछ रहा हूं। ये क्वेश्चन में बच्चा तुमसे किस में पूछ रहा हूं? कहोगे भैया इसमें आप क्षेत्रफल में पूछ रहे हो, इसमें आप किस में पूछ रहे हो? क्षेत्रफल में। तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी जो है यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में, लाखों में जिला, लाखों में क्षेत्रफल, ऐसे याद कर लेना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। अरे क्वेश्चन नंबर लिखने में तुम्हारा हाथ खराब हो जा रहा है क्या? हाथों में मेहंदी लग गई है या सनम तेरी कसम ले रखी है तुमने? मैं सही बता रहा हूं, ईंट मार के खोपड़ा फोड़ दूंगा और पट्टी भी करा दूंगा मैं, पर दर्द जरूर होगा तुम्हें। ठंड में दर्द जरूर होगा बच्चा। फिर से कह रहा हूं, जिसने एग्जाम्पल यूपी, जो साथी अपनी ये क्लास है, जो साथी सुबह 7 बजे कौन कौन करंट की क्लास नहीं लेता, सुनिए मेरी बात, रोज सुबह 7 बजे यूपी होमगार्ड में कम से कम 30 क्वेश्चन की गारंटी, यूपीएसआई में 7 से 10 क्वेश्चन, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन। एक क्लास से तुम्हें कह रहा हूं, तुम क्लास सुबह से लेनी तो शुरू करो। कहोगे सर हापुड़, क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा, हापुड़ सबसे कम। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या,
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताना है, कौन सा है? याद रखिएगा, पहले स्थान पर आपको सबसे ज्यादा, दूसरे पर हो जाता है मुरादाबाद, पहले पर कौन सा आ जाएगा? प्रयागराज। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किसकी है? प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा है, कहोगे महोबा। महोबा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम। तो यदि कोई तुम्हें लखीमपुर खीरी देके पूछे कि लखीमपुर खीरी बताइए किसमें पहला है, हापुड़ किसमें सबसे कम है, फिर पूछ ले आपसे कि भाई प्रयागराज किसमें सबसे ज्यादा है, और फिर पूछ ले महोबा, तो कंफ्यूज मत होना। प्रयागराज जनसंख्या सर्वाधिक, महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, हापुड़ सबसे छोटा क्षेत्रफल में, जबकि लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सटे हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। तो याद रखिएगा, इन जिलों का नाम बता दीजिए, सबके सब इन जिलों का नाम बताइए। श्रावस्ती बलरामपुर, श्रावस्ती बलरामपुर, लखीमपुर खीरी पीलीभीत, श्रावस्ती बलरामपुर, लखीमपुर खीरी पीलीभीत, 4 हो गए भैया। महाराजगंज हो गया, महाराजगंज हो गया। छठा और 7वां जिला और बताइए। श्रावस्ती बलरामपुर, लखीमपुर खीरी पीलीभीत, महाराजगंज हो गया। 2 साथी और जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? कहोगे सर यूपी के वो डिस्ट्रिक्ट जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? कि सर यूपी के डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जो नेपाल के साथ। 2 बहुत ही इसी थे, बहराइच और सिद्धार्थनगर, बहराइच और सिद्धार्थनगर, बहराइच और सिद्धार्थनगर। अब गोरखपुर ऑप्शन में दे दे तो भी आप उत्तर दे देना कि सिद्धार्थ महाराज पीले वस्त्र पहनकर खीर खाने बलरामपुर श्रावस्ती महाराजगंज। तो सिद्धार्थ महाराज पीले वस्त्र खीर खाने राम जी का गुणगान करते हुए श्रावस्ती, याद रखिएगा यहां पर सब बहुत ज्यादा वर्षा ऋतु बिताइए। भगवान गौतम बुद्ध जी ने जन्म नेपाल में, बहराइच सिद्धार्थनगर 7 है, और कुल 599 किलोमीटर के लगभग ये उत्तर प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ। फिर से रिपीट कर लो, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज, बहराइच और सिद्धार्थनगर। बहराइच और सिद्धार्थनगर। कौन सा जिला अपने वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है? यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, बहुत अच्छे से उत्तर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र। देखो, यदि वृक्ष और वन दोनों जोड़ लें कि उत्तर प्रदेश में कितना वन है, कितने वृक्ष हैं, तो 9.76% के करीब। कितना है बच्चा? 9.76% के करीब। सोनभद्र सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? लिख लीजिएगा। एक भैया नेशनल पार्क है, जो दुधवा नेशनल पार्क है, वो टाइगर रिजर्व भी है। इसी प्रकार अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, इसी प्रकार रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसी प्रकार क्या जाता है रानीपुर जो चित्रकूट में पड़ता है, और एक और टाइगर रिजर्व है। तो वही पूछा है आपसे साथी कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में साथी कितने टाइगर रिजर्व हैं? एक और हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा बच्चा? पीलीभीत। तो लिख लीजिए कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा, अमनगढ़, दुधवा, अमनगढ़, रानीपुर ये चित्रकूट में पड़ता है। इधर साथी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दुधवा, अमनगढ़, रानीपुर, पीलीभीत। 4 बार बोलो, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। उत्तर प्रदेश में 2023 में ग्रीन कवर बढ़ोतरी के हिसाब से सबसे आगे कौन सा जिला है? कानपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कानपुर, इटावा, झांसी, बिजनौर। झांसी, बिजनौर। देखिए 2021 से 2023 के बीच में वन क्षेत्र में वृद्धि, कि भाई वन क्षेत्र में वृद्धि कहां पर कितनी हुई?
तो वन क्षेत्र में वृद्धि में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर रहा। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर वन क्षेत्र में वृद्धि, और उत्तर प्रदेश में झांसी में सबसे ज्यादा वन में वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में झांसी में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर। वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? 2023 की ISFR रिपोर्ट में वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में झांसी का पहला, उत्तर प्रदेश में झांसी का पहला स्थान रहा, और उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में सेकंड स्थान रहा। उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र वृद्धि में यह सेकंड स्थान रहा। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण प्रतिशत कितना है? केवल वन पूछा है, सुन लीजिए सबके सब, सुन लीजिए सबके सब। और जब भी तुम थको और हारो या तुम अपने लक्ष्य से भटको, तो एक बार सबके सब इन बातों को मन में दोहराइएगा जो मैं तुमसे कहने वाला हूं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रस सुल्तान कर दे साबित खुद को। केवल वन की बात हो रही है 6.24, और वन प्लस वृक्ष होते तो साथी ये 9% से भी प्लस होता, अगर इसमें वृक्ष को भी जोड़ लें। उत्तर प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम वन आवरण वाला जिला, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाला जिला। इस बार मेहनत करके जो माता पिता मन्नत मांग रहे हैं, भगवान के सामने आंखों में आंसू लेकर, मेरा बेटा बेटी को कामयाब कर दे, भगवान मुझे और कष्ट दे दे। अलग अलग तरीके के तुम्हारे लिए व्रत रखते हैं और अपने आप को कष्ट में डालते हैं। अब तुम्हारे पास समय आ गया है, अब तुम्हारे पास वो कर्ज चुकाने का समय आ गया है। एक बार सबके सब ये जरूर बताओ, क्या तुम सच में कर्ज चुकाओगे? सच में उनकी लक्ष्य को पूरा करोगे, उनकी मन्नतों को? यस या नो कर दो एक बार। कहोगे सर भदोही या संत रविदास नगर? संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड है? या इसको साथी क्षेत्र पंचायत भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? क्षेत्र पंचायत भी कह सकते हैं। इसको साथी क्षेत्र पंचायत भी कह सकते हैं, या इसको विकास खंड भी कह सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 57,695 ग्राम पंचायत, 59,163 ग्राम सभा, 18 क्या हो जाते मंडल, 75 क्या हो जाते जिले, 75 क्या हो जाते जिले, 826 क्या हो जाती हैं? कहोगे सर ये क्षेत्र पंचायत। उत्तर प्रदेश से अलग होकर साल 2000 में कौन सा राज्य बना? 13 जिलों को अलग करके उत्तर प्रदेश से 13 जिले। उत्तराखंड कौन सी तारीख को? 9 नवंबर साल 2000, 9 नवंबर साल 2000, 9 नवंबर साल 2000। पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा। देखिए उत्तर प्रदेश का और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, प्रथम वन विश्वविद्यालय भी कहां पर खोला जा रहा है? यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबके सब रिपीट कीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला गोरखपुर। सबसे कम वर्षा वाला जिला बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला। और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। याद रखिएगा मथुरा, मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, जबकि गोरखपुर में सबसे ज्यादा। मथुरा में सबसे कम। सर्वाधिक औसत तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा औसत तापमान है? किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा औसत तापमान है? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड जो है इसका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक
औसत तापमान होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो देखिए लिख लीजिए, विधानसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं 403, विधान परिषद जिसको अपर हाउस उच्च सदन कहते हैं 100, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31। ये केवल एक एक पॉइंट को बेसिक से लेता चल रहा हूं और तुम क्वेश्चन का क्रम देख के अंदाजा लगा रहे हो कि भैया एक बार बेसिक आप हमारा करा दे रहे हो, एक एक चीज को बेसिक से बिल्कुल सुनने से। तो कहोगे सर 403, विधानसभा 403, विधानसभा 403, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या याद रखिएगा, विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखो, तुरंत उत्तर दो। कहोगे सर 100 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, मात्र भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर साथी विधान परिषद है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य होते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा में कितनी सीटें। एक और बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो 403 सीट है, इनमें 84 सीट तो साथी शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए, कुल 86 विधानसभा सीट ये आरक्षित हैं, कुल 86 विधानसभा सीट ये आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की 80, लोकसभा की कितनी सीटें 80, राज्यसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में साथी, राज्यसभा सीट कितनी है खींच कर बताइए। कहोगे भैया 31, राज्यसभा 31। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, यहां पर एक जिले में 12 सीट है। कितनी सीट है, एक जिले में विधानसभा की 12 सीट। ये बताइए इस जिले में विधानसभा की 12 सीट कौन है, 12 सीट क्यों है, क्योंकि आप कहोगे भैया प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इसलिए यहां पर विधानसभा की भी सर्वाधिक सीटें। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले, इसके हर जिले में 2 विधानसभा सीट हैं, इन तीनों में हर जिले में 2 विधानसभा सीट हैं या 2-2 विधानसभा सीट, 2 ही साथी श्रावस्ती में, 2 ही महोबा में, 2 ही चित्रकूट। तो एसएमसी भी याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, एसएमसी, श्रावस्ती महोबा चित्रकूट। 2 बार बोलो मेरे साथ, श्रावस्ती महोबा चित्रकूट, श्रावस्ती महोबा चित्रकूट, श्रावस्ती महोबा चित्रकूट। कितनी सीट है, 2-2। उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसे 2 व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और बाद में बच्चा प्रधानमंत्री बने। एक हाथ जोड़कर तुम सबसे निवेदन है, तुमने बच्चे एक छोटे से तिनके को अपने सर माथे लगा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जितनी मुझसे मेहनत हो पाएगी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मेरा बहुत तेज से रोने को मन कर रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना मेरा साथ दोगे। बहुत धन्यवाद, मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा तुम्हारे प्रति, हमेशा कृतज्ञ। थैंक यू बच्चा। चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी और वीपी सिंह जी जिनको कह देते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो बाद में मुख्यमंत्री बने, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो बच्चा बाद में मुख्यमंत्री बने, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, तो 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं, एक बाबू बनारसी दास जी और एक श्रीपति मिश्र जी। बाबू बनारसी दास जी, श्रीपति मिश्र जी, बाबू बनारसी दास जी, श्रीपति मिश्र जी। 57 का उत्तर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, एससी और एसटी, टोटल आरक्षित सीटों की संख्या पूछी है। 403 में से कितनी सीटें आरक्षित हैं, 403 में से
कितनी सीटें आरक्षित हैं? कहोगे भैया एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2, टोटल जोड़ दोगे कितनी हो जाएंगी? 86। टोटल जोड़ दोगे 86, आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग यह कब स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछते हो तो ये तो 12 अक्टूबर 1993 को, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग जो था उत्तर प्रदेश का, यह बच्चा साल 2002 में बना, साल 2002 में। समझे? राज्य मानवाधिकार आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना, यह आरटीआई वाला आयोग है। यह कौन सा है? आरटीआई वाला। तो कहोगे सर 14 सितंबर 2005 को, 14 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना यह साथी 1993 में हुई थी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। आगे आ जाते, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो एक्ट आया वो 2004 में। आपको यूपी जीके के साथी फ्री नोट्स भी दूंगा, बस तुम मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ते रहो। मैं तुम्हें फ्री नोट्स देना चाहता हूं कि तुम घर पर भी रिवाइज कर लो, लेकिन देना उसको चाहता हूं कि जो इसके काबिल है। और एक चीज की और सुविधा की गई है साथी, अपने यूपी कांस्टेबल मैथ रीजनिंग जीके हिंदी चारों सब्जेक्ट, जो कोई टेंशन मत लो, पैसे की केवल पढ़ाई करो। शंखनाद बैच, क्योंकि ये होमगार्ड वाले बच्चे सारे के सारे कि भैया हम 99 रुपए पहले दे चुके हैं, अब कहां से? तो मात्र 99 रुपए में कंप्लीट बैच एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कर दिया है, केवल 20,000 स्टूडेंट्स के लिए। आप या आपका कोई साथी हो तो उसे जरूर बताना। एक बार जितने भी ऐप वाले बच्चे हैं वो दिल वाली इमोजी दे के बता दो, जिससे साबित हो जाए कि क्लास कितनी शानदार चलती है, थ्योरी की क्लास कितनी शानदार। और याद रखना इस बात को, थ्योरी से ही जीतोगे, थ्योरी से ही जीतोगे। स्थापना 2002 में, इसका जो अधिनियम आया वो 2004 में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना, उत्तर प्रदेश में 1999 से यह गौ सेवा आयोग भी है। अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा गौ सेवा आयोग भी है। कब से? 1999 से गौ सेवा आयोग। पूछेगा स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष। ये जितने बच्चे दिलवाली इमोजी दे रहे हैं ये बता रहे हैं बच्चा कि भैया अगर एक बार एप्लीकेशन से थ्योरी पढ़ ली तो फिर कुछ नहीं बचा। तो सबके सब साथी थ्योरी के लिए एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जरूर जुड़ना। उस पर बहुत सारी फ्री क्विज, नोट्स, क्लास, सब टेंशन कंप्लीट हो जाती है। और इस बार ये तुम्हारा बड़ा भैया हिंदी पढ़ा रहा है एप्लीकेशन पर, सुन लेना। यूपी कांस्टेबल का जो बैच है और जो पुराने एसआई इत्यादि के बच्चे उनको भी साथी हिंदी ये ना चीज पढ़ाएगी, ना चीज पढ़ाएगा, हिंदी को ना चीज पढ़ाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गड़बड़ हो जाएगी। स्वतंत्रता के बाद कहोगे सर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इनके नाम से मुक्त विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे? विधान परिषद के सभापति। और सब कुछ स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, सब कुछ क्या पूछ रहा है? स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है। कहोगे भैया चंद्रभाल, चंद्रभाल विधानसभा के पुरुषोत्तम दास टंडन, जबकि चंद्रभाल ये पहले विधान परिषद सभापति स्वतंत्रता के बाद। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बताइए सबके सब। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री साहब कौन थे? कहोगे सर पंडित जीबी पंत, या जिन्हें गोविंद वल्लभ पंत भी कहेंगे, गोविंद वल्लभ पंत। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम
मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देखिए, पहले जो हाई कोर्ट था वो साथी आगरा था, फिर आगरा से हाई कोर्ट को कहां लेकर आया गया? इलाहाबाद में लेकर आया गया। इलाहाबाद में पूछा है कौन? कहोगे सर, इसमें से स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश ये वाल्टर का साथी विधु मूसड़ मलिक भी हो सकता है, एक बार देख लेंगे। पहले लोकायुक्त याद रखिएगा विशंबर दयाल, उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त ये साथी विशंबर दयाल थे। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व ये साथी एकमात्र नेशनल पार्क भी है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क भी है, और ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? भागिए मत। क्या बच्चा बीच में बफरिंग हो रही है क्या? अरे भैया क्या करवा रहे हो, मर जाऊंगा यार, मर जाऊंगा मैं। बच्चा बीच में कहीं पर बफरिंग हो रही है क्या? एक बार कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें कहीं पर बीच में बफरिंग लगी? तुम बाबू भागना मत, थोड़ी बहुत कहीं बीच में हो सकती है, पर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, जाना मत। मेरी पूरी मेहनत, मेरा खून पसीना मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तुमसे आज एक भी बार नहीं बोला, एक बार तुमसे गुरु दक्षिणा के लिए जरूर बोलूंगा। इस क्लास के लिंक को लगता हो कि हमारा बड़ा भैया, हमारा गुरु अपना खून पसीना लगा दे रहा है, तो बच्चा सब के सब कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा लेना। कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस क्लास के लिंक को जरूर लगा लेना कि संघर्ष चल रहा है मेरा मेरे गुरुजी के साथ। मेरा और मेरे गुरुजी का संघर्ष चल रहा है भाई, मेरा और मेरे गुरुजी का संघर्ष। कहोगे भैया दुधवा ये पहला टाइगर रिजर्व भी है, ये एकमात्र नेशनल पार्क भी है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार। आज सबके सब साथी एक बार शेयर कर दीजिए, यह सोचकर कि यही मेरे गुरुजी के खून पसीने की गुरु दक्षिणा है। यही याद रखेगा। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार यह साथी चंदौली में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के चंदौली में। यह उत्तर प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश की पहली बर्ड सेंचुरी पूछी है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार यह कहां पर है? नवाबगंज पक्षी विहार। यह कहां पर है भैया? नवाबगंज। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, उत्तर प्रदेश में पहला निर्यात को बढ़ावा देने का औद्योगिक पार्क कहां पर? बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कहां मिलेगा नोट्स का, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क। यहीं पर साथी गन्ना अनुसंधान संस्थान है। आपसे पूछेगा गन्ना अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। यहीं पर औषधि अनुसंधान, यहीं पर साथी जो विश्व विज्ञान संस्थान है टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, वो भी यहीं पर है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी यहीं पर है। कहोगे साथी लखनऊ में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी। एशिया का पहला डीएनए बैंक ये कहां स्थापित किया गया? एशिया का पहला डीएनए बैंक ये कहां पर स्थापित किया गया? एशिया का पहला डीएनए बैंक ये लखनऊ के बायोटेक पार्क में। पहली फिल्म सिटी कहां पर बनी? उत्तर प्रदेश में पहली फिल्म सिटी कहां पर बनाई गई? सबके सब उत्तर दीजिए, भागिए मत जब तक पूरा ना हो जाए। कहोगे सर गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में। राज्य का पहला संगीत महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय 1926 में खोला गया। 1926 में, याद रखिएगा। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो वर्तमान में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय नाम हो गया है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बताइए। और उत्तर प्रदेश का यह भी पूछ सकता है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला या उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना?
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एक म्यूर करके साथी गवर्नर हुआ करता था, उसके द्वारा 1887 में ये साल लिखकर बताइए सबके सब साल। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना। पूछेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना, कहोगे सर 1887 में। उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की भी पहली थी और देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला राज्यपाल, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अच्छा, आजादी के बाद में पहले विधु भूषण मलिक थे, लेकिन ओवरऑल पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे तो वाल्टर मॉर्गन। अगर ओवरऑल पहले पूछे वाल्टर मॉर्गन और स्वतंत्रता के बाद पहले पूछे स्वतंत्रता के बाद तो याद रखेगा विधु भूषण मलिक, जबकि हाईकोर्ट के पहले वाल्टर मॉर्गन। वाराणसी और कानपुर ये किस नदी के किनारे हैं? देखिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंटर करती है, गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश, जबकि यमुना नदी यह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है। यमुना नदी किस जिले से? सहारनपुर से। गंगा नदी किससे? कहोगे सर बिजनौर। देखिए गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर किसके किनारे? लखनऊ गोमती, लखनऊ जौनपुर गोमती नदी के किनारे। यमुना जी के किनारे कहोगे, यमुना जी के किनारे भैया आगरा हो जाता है, यमुना जी के किनारे मथुरा हो जाता है, जबकि गंगा जी के किनारे वाराणसी और कानपुर गंगा जी के किनारे। सरयू घाघरा नदी का ही दूसरा नाम है अयोध्या जी, यह सरयू नदी के किनारे। 81 का उत्तर है। लखनऊ साथी किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ शहर जो है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे। लखनऊ हो गया यह साथी जौनपुर, यह किसके किनारे बसे हैं? गोमती नदी के किनारे। मथुरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा शहर। और बारिश में मथुरा के स्थान बताइए, अपने मथुरा का बारिश में स्थान बताइए कि बारिश में मथुरा का कौन सा स्थान है? तो कहोगे सर सबसे कम बारिश पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सबसे ज्यादा और मथुरा में सबसे कम। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर यह साथी किस नदी के किनारे स्थित है? पूरा ऐसा बेसिक करा दूंगा आज तुमको, तुम ये कहोगे भैया मजा आ गया, इतना बेसिक करा दूंगा तुम्हें। और इतने प्यारे नोट से कुछ भी करते समय पढ़ते रहना, जो मैं तुम्हें फ्री नोट्स दूंगा, बहुत ही मजेदार। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, हिंडन के किनारे याद रखिएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद कहोगे सर हिंडन नदी के किनारे। 84 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या। तो जो घाघरा नदी होती है गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा जी में सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी लेकर आती है? भाई गंगा जी में सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी लेकर आती है? कहोगे घाघरा। सरयू, सरयू नदी के किनारे। बरेली इत्यादि रामगंगा। मेरठ ये किस नदी के किनारे है? क्रांति की धरा, याद रखिएगा 10 मई 1857 की क्रांति ये मेरठ से शुरू हुई थी। यहीं पर शहीद स्मारक स्थित है। एक बार सबके सब अपने अपने जिले का नाम लिख दीजिए, एक बार कमेंट्स में सबके सब अपने अपने जिलों का नाम लिख दीजिए। एक बार पता तो चले आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के किस किस जिले से देख रहे हो। मेरठ हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। जो प्रतापगढ़ है यह साथी किस नदी के किनारे स्थित है?
जो प्रतापगढ़ करके अपना जिला है उत्तर प्रदेश का, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहोगे सर राप्ती गोरखपुर, गोरखपुर राप्ती, यमुना आगरा मथुरा, आगरा मथुरा, जबकि गोमती लखनऊ जौनपुर, लखनऊ जौनपुर, सई नदी के किनारे, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे। बरेली सती किस नदी के किनारे स्थित है? मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अगर तुमने मेरी आवाज में गाना गा दिया तो झुमके को वहीं छोड़ के चली जाएगी। इस झुमके को अपने माथे में मान ले, बस मैं अब झुमका नहीं पहनूंगी जिंदगी में। तो इसलिए अगर तुम्हारी आवाज मधुर नहीं है तो गाना मत गाना। और सुनो, तुम्हें सबको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कृष्का सुनेगा गाना, कृष्का सुन लेना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सुनाना मत बस। बरेली याद रखिएगा, रामगंगा नदी के किनारे, रामगंगा। गाजियाबाद साथी किस नदी के किनारे स्थित है? गाजियाबाद ये किस नदी के किनारे स्थित है? गाजियाबाद ये बाबू किस नदी के किनारे स्थित है? कहोगे सर गाजियाबाद ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, गाजियाबाद। जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश का, ये किस नदी के किनारे स्थित है? अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद, ये सारी की सारी है ना। अटाला मस्जिद, ये बताइए जौनपुर का दूसरा नाम क्या है? जौनपुर का दूसरा नाम याद रखिएगा। इस शहर की स्थापना मोहम्मद तुगलक के बचपन के नाम जोना खान के नाम पर फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। पूछेगा आपसे सबसे कि जौनपुर का स्थापक कौन था? जौनपुर शहर की स्थापना यह किस राजा के द्वारा की गई थी? कहोगे सर गोमती नदी के किनारे। तो याद रखिएगा फिरोज तुगलक के द्वारा। यह किसके द्वारा की गई थी? कहोगे सर फिरोज तुगलक के द्वारा। इसको पूरब का शिराज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूरब का शिराज कहते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है। अंतरराष्ट्रीय महत्व की झील भी कह सकते हो। इन्हें क्या कह सकते हो? अंतरराष्ट्रीय महत्व की झील। इन्हें क्या कहते हैं बच्चा? अंतरराष्ट्रीय महत्व की झील। सबके सब खींचकर उत्तर देना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन तुम्हारा है, फाइनल सिलेक्शन तुम्हारा है। कहोगे भैया याद रखिएगा, इनमें से जो अपर गंगा रिवर है, अपर गंगा रिवर, यह पहली रामसर स्थल था। सांडी पक्षी अभयारण्य यह साथी कहां पर स्थित है? सांडी पक्षी अभयारण्य। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच समझ कर उत्तर देना। अरे कबीरा अरे बखीरा अब तो आजा। पार्वती अर्गा, देखिए पार्वती अर्गा गोंडा, बकीरा कबीरनगर, हरदोई, सांडी हरदोई। हर शहर में खुले सांड, हर शहर में खुले सांड। 92 का उत्तर है, ऐसे याद कर लेना। तमसपुर पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? देखिए ट्रिक से याद कराऊंगा, सबके सब मेरी ट्रिक पर याद करना। देखिए इटावा, सर में मार दूंगा ईंट, खोल दूंगा फोटो, सर में ईंट इटावा। समस्त लोगों की राय लेकर काम करो, और ज्यादा लोगों की राय लोगे कुछ काम नहीं करोगे। तमसपुर राय बरेली। समन पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ए मेन मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ए मेन मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो समन पक्षी अभयारण्य। कहोगे सर मैनपुरी, ऐसे ट्रिक। ओहो, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। अरे बखीरा अरे कबीरा अब तो आजा। तो बिल्कुल ट्रिक से, एक एक चीज को ट्रिक से। और आज तो नाम रोशन करना है तुम्हें, नाम रोशन। बेटा जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना कई साल, तो एक बार दीपावली पे आया मैं, और ऐसे ही खेत पर जाते हुए माता जी से बातचीत हुई। तो माता जी ने
जो कुछ शब्द कहे थे कि देख बच्चा, मैं तो तेरे लिए मन्नत कर सकती हूं। सुबह चामड़ मैया को नवाने के बाद में कई साल से खाना, तभी कोई ऐसी पूर्णमासी नहीं है गंगा जी को नहाने ना जाते हो और भूखे प्यासे व्रत तेरा सिलेक्शन हो जाए। बस तू ये बता कब होगा, नहीं होगा। मुझे लगी मैं तो इनसे हमेशा झूठी बोलता आया हूं, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, क्योंकि मैं वैसी तैयारी कर ही नहीं रहा। मैं लौट के मन में प्रतिज्ञा कर चुका था कि अगर इस बार तू सेलेक्ट होकर नहीं आया ना, यहां तूने इस माता की आंखों में खुशी के आंसू नहीं देखे, तो इस दुनिया का सबसे लीचर इंसान रहेगा। बच्चा, जान लगा दी थी, जान जिसको कहते हैं, जान लगा दी थी जान, और वही जान तुम्हें लगानी है कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आए। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? कहोगे सर 10 रामसर स्थल हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? सबके सब उत्तर दीजिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? कहोगे सर चंदौली। बहराइच में कतरनिया घाट, बहराइच में कौन सा है? कतरनिया घाट बहराइच में। पूछेगा किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य यह किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी। किशनपुर कहां पर है? लखीमपुर खीरी। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य यह किन जिलों में स्थित है? और रानीपुर एक टाइगर रिजर्व भी बना है, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, यह याद रखिएगा। रानीपुर साथ ही एक टाइगर रिजर्व भी बना है। कहोगे सर मोस्टली चित्रकूट में, चित्रकूट में स्थित है। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य यह किस जिले में स्थित है? कछुआ, तो याद रखिएगा वाराणसी। कछुआ कहां पर स्थित है? कहोगे भैया वाराणसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 2 3 करके उत्तर देना। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, उन्नाव में। लाख बहोशी पक्षी विहार यह कहां पर स्थित है? और इस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं। इस शहर को क्या कहते हैं? कहोगे सर पूर्व का ग्रास कहते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, चाहे हमें बच्चा 1 से ज्यादा क्लास लेनी पड़े, लेकिन अगर तुम बिल्कुल क्रम से बेसिक बेसिक लेते रहोगे तो काम हो जाएगा। इसे कहोगे साथी कन्नौज, तो इतना इत्र की आदमी बेहोश हो जाए। कन्नौज, कन्नौज को पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। बखीरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बखीरा पक्षी विहार किस जिले में? रुके रहना सबके सब, तुम सबको नोट्स देकर भेजने हैं। मैंने साथी यूपी जीके के बहुत ही शानदार फ्री नोट से मेहनत से बनाए, शानदार, और तुम मुझसे कहोगे कि भैया आनंद आ गया, आनंद आ गया। कहोगे सर संत कबीर नगर। संत पटना पक्षी विहार बताइए। नाम में पटना है, बिहार मत पहुंच जाना, ये अपने उत्तर प्रदेश में। नाम में पटना है लेकिन बिहार मत पहुंच जाना। पटना, टाना, टाना, एटा याद रखेगा। पटना कहां पर भैया? एटा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? बाबा साहब के नाम पर यह पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा के बेंती में स्थित है। कुंडा के बेंती में स्थित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? देखिए एक साथी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, कंफ्यूज मत होना। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, सबके सब ध्यान दो। अगर डॉक्टर भीमराव के नाम से हो, डॉक्टर भीमराव, तो ये साथी आगरा में है। कहां पर है? आगरा में। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर बाबा साहब के नाम के आगे डॉक्टर लगा हो तो कहां पर है? आगरा में।
और यदि बाबा साहब लगा हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो लखनऊ में स्थित है। थोड़ा सा अंतर समझ में आया भाई? सबको थोड़ा सा अंतर समझ में आया? तो याद रखिएगा 6 का उत्तर है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय। यहां पर साथी हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग होती है। यहां पर हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग होती है। यह अमेठी के फुर्सतगंज में। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और यह पेपर में बहुत पूछेगा तुमसे। ये जो आज की क्लास है, हर एक क्वेश्चन ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है। याद रखिएगा झांसी, क्योंकि झांसी से ही तो रानी लक्ष्मीबाई जी का संबंध है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? और यह साथी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यह प्रयागराज में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह कहां पर स्थित है? कृषि और प्रौद्योगिकी। एक बात बिल्कुल ऑनेस्टी से बताओ कि सुबह की 7 बजे की क्लास एग्जामपुर पर जो मैं तुम्हारे यूपी होमगार्ड एसआई कांस्टेबल को टारगेट करके ले रहा हूं, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, इस क्लास को कौन कौन रोज लेता है? याद रखिएगा 30 क्वेश्चन कवर करेगी, 25 से 30% जीके का पेपर। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उस क्लास को 100 दिन लगातार ले लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमसे साथी क्या चीज खो गई है। तो ये जो तुम वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के कमेंट्स में लिंक लगा हुआ है। इसी वीडियो के कमेंट्स में क्या लगा हुआ है? कहोगे भैया इसी वीडियो के कमेंट्स में लिंक लगा हुआ है। यहीं पर साथी सबके सब लिंक लगवा दो यार, क्या कर रहे हैं? सबके सब साथी ध्यान दीजिएगा, इसी चैनल पर, ये तो अपना एग्जाम्पल यूपी कांस्टेबल पर आप इस क्लास को देख रहे हो। सबसे पहले सबके सब इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सबके सब साथी से सब्सक्राइब कर लो। इस पर यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड की क्लास चलती है। और जो साथी अपना मेन चैनल है एग्जामपुर का, इस पर रोज सुबह ये करंट अफेयर की क्लास होती है। वादा करो कि कल से आप नहीं छोड़ोगे, मुझे प्रॉमिस करके बताओ। और ऐसा प्रॉमिस करना बाबू जिस प्रॉमिस को निभा पाओ, जिस प्रॉमिस को निभा पाओ। तो आप जो ये क्लास देख रहे हो मेरे साथ यूपी जीके की, ये क्लास यूपी कांस्टेबल के चैनल पर है। इस चैनल को सबके सब सब्सक्राइब कर लेना, यहीं से लाइक करने का मन हो तो कर देना, कोई बात नहीं तो। आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर यह साथी अयोध्या में, आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर यह अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय यह कहां पर स्थित है? थोड़ा सा तेज चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर यह मेरठ में, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर अयोध्या और रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर झांसी में स्थित है। महात्मा बुद्ध जी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय कहां पर बन रहा है? यह साथी निर्माणाधीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, 112वां क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह कहां पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यहीं पर याद रखिएगा। भारतीय साथी पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है, यहीं पर याद रखिएगा, पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है। तो भारतीय पशु चिकित्सा और पक्षी अनुसंधान संस्थान दोनों बरेली के इज्जत नगर में, दोनों बरेली के इज्जत नगर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है? यह बहुत पूछा जाता है। और कतई भी तुम भागो मत जब तक मैं ये ना कह दूं कि अब जाओ। और अब साथी सबके सब
यूपी जीके के नोट्स उतार लो, यूपी जीके के फ्री नोट्स, नहीं तो मैं दूंगा नहीं, जितने जाओगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, यह मथुरा में स्थित है। कहां पर है? मथुरा में स्थित है। सहरिया जनजाति यह मुख्य किस जिले में पाई जाती है? जो साथी सहरिया जनजाति है, यह बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जनजाति की जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सोनभद्र में। बात आपकी बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक कहां पर है? कहोगे सर सोनभद्र में, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो। आपसे साथी एक जनजाति पूछ ली है कि सहरिया जनजाति कहां पर है? कहोगे सर ललितपुर में स्थित है। कहां पर? ललितपुर। अगरिया, बेगा, भुइया, पहरिया, ये जनजातियां किस जिले में पाई जाती हैं? यहां पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या भी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या ये इसी राज्य, इसी जिले में। कहोगे सर सोनभद्र में। सोनभद्र में। बुक्सा और माहीगीर ये जनजातियां मुख्य किस जिले में पाई जाती हैं? बुक्सा और माहीगीर। माहीगीर और बुक्सा, जिसमें आप सभी जानते हैं साथी, बुक्सा और माहीगीर ये बिजनौर में पाई जाती हैं। बुक्सा और माहीगीर। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में, दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? कहोगे सर शोक पर्व के रूप में। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। लखीमपुर खीरी से महाराजगंज तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। किशन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? यह उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति टॉपिक है। यहां से 100% क्वेश्चन पूछेगा। किशन महाराज ये साथी बनारस घराना, किशन महाराज बनारस घराना ये तबला वादक है। किशन महाराज किससे संबंधित है? तबला वादक है। गुदई महाराज या जिनको समता प्रसाद भी कहते हैं, ये किस यंत्र के वादन से जुड़े? गुदई महाराज या साथी जिनको समता प्रसाद भी कह देते हैं, ये किस यंत्र के वादन से जुड़े? ये भी साथी तबले के से। कुदौ सिंह करके जो हैं, ये किस वादन से जुड़े? जैसे समता प्रसाद और किशन महाराज। वहीं पर साथी कुदौ सिंह पूछ लिए, ये पखावज से जुड़े। किससे? पखावज। पखावज से। पूछेगा शंभू महाराज ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कालका बिंदादीन महाराज, कालका बिंदादीन महाराज, कालका बिंदादीन महाराज। इन्होंने लखनऊ घराने की शुरुआत भी की थी। कालका बिंदादीन घराना भी कहते हैं। लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। तो याद रखेगा भैया, ये किससे संबंधित है? ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक। बिंदादीन महाराज ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? बिंदादीन महाराज ये किस क्षेत्र के प्रमुख कलाकार थे? बिंदादीन महाराज। तो कहोगे सर कथक के प्रमुख कलाकार थे। श्रीमती एन राजम बनारस घराने से जुड़ी हैं। श्रीमती एन राजम बनारस घराने से जुड़ी हैं। यह साथी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाओ एक और क्वेश्चन तुम्हें बता दिया पेपर के लिए। एक क्वेश्चन और तुम्हें बता दिया, जाओ पेपर के लिए। कहोगे भैया वायलिन से जुड़ी हैं। ये किससे जुड़ी है? वायलिन से जुड़ी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े? यही एग्जाम्पल यूपी कांस्टेबल जो चैनल है, इस पर साथी सुबह 6 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। सुबह 6 बजे स्टैटिक जीके, 6:30 बजे टॉपिक वाइज, 7 बजे मेरी करंट की होती है एग्जाम्पल पर, 8 बजे यूपी कांस्टेबल मैथ, 9 बजे यूपी कांस्टेबल रीजनिंग, 10 बजे यूपी कांस्टेबल जीके और 11 बजे यूपी कांस्टेबल हिंदी। यूपी कांस्टेबल और साथी अपना होमगार्ड की क्लास इसी पर होती है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध यह किस घराने से है? इनको क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। गिरिजा देवी को क्या कहा जाता है? सर क्वीन ऑफ ठुमरी। गिरिजा देवी को और किस नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी। यह बनारस घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी
ये किस घराने से संबंधित है? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी, ये याद रखिएगा, किराना घराने से संबंधित है। किराना घराने। अलख दास का संबंध संगीत के किस घराने से है? अलख दास का संबंध संगीत के किस घराने से? याद रखिएगा, आगरा घराने से। बिरजू महाराज ये कथक नर्तक है, ये साथी कथक कलाकार हैं। ये कैसे कलाकार है? कथक। इनका संबंध किससे है? कहोगे भैया लखनऊ घराने से संबंध है। लता मंगेशकर ने संगीत की शिक्षा ये किस घराने से ली थी? लता मंगेशकर जी ने जो संगीत है उसकी शिक्षा ये किस घराने से ली थी? याद रखिएगा, भिंडी बाजार घराना। जबकि संगीत का बनारस घराना ये गोपाल मिश्र के द्वारा, गोपाल मिश्र। चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला लोक नृत्य, आप यूपी जी के पढ़ते हो नो डाउट, लेकिन एक सीक्वेंस होती है राज्य को पढ़ने की। पहले राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या। आज तुम्हें केवल बेसिक लेवल की क्लास दी है। ये मैं तुम्हें कौन से लेवल की क्लास दे रहा हूं? लिख के बताओ, बेसिक लेवल की, कि तुम जान पाओ। कहोगे सर ये अपने ब्रज क्षेत्र का है। 108 तेल के दिए, 108 तेल के जलते दिए लेकर महिलाएं साथी इसको नृत्य करती हैं, चरकुला नृत्य। कट घोड़वा नृत्य यह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है? जैसे बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध, ब्रज क्षेत्र, ये कई क्षेत्र होते हैं ना, तो उसी में आपको बताना है कि कट घोड़वा ये नृत्य इसी क्षेत्र का हो जाता है फरुवाही, इसी क्षेत्र का हो जाता है धोबिया, इसी क्षेत्र का हो जाता है भैया चौरसिया, इसी क्षेत्र का क्या हो जाता है? चौरसिया। तो फरुवाही, धोबिया, चौरसिया ये सब पूर्वांचल के हैं। कट घोड़वा ये सब किसके? पूर्वांचल के। ख्याल लोक नृत्य ये किस क्षेत्र से संबंधित है? जो साथी ख्याल लोक नृत्य है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे शेरा नृत्य पूछ लेगा, राई नृत्य पूछ लेगा, दीवारी नृत्य पूछ लेगा, ख्याल नृत्य पूछ लेगा। याद रखेंगे सारे के सारे जो हैं, शेरा, राई, दीवारी, ख्याल, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के। किसके? बुंदेलखंड के। पूछेगा धोबिया डांस ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूछेगा बच्चा धोबिया नृत्य ये किस क्षेत्र में? अभी बताया था आप सभी को, धोबिया नृत्य। धोबिया पूछ लेगा, फरुवाही नृत्य पूछ लेगा, धोबिया नृत्य, फरुवाही नृत्य। और ये साथी आपका कट घोड़वा नृत्य, ये तीनों के तीनों पूर्वांचल के डांस है। किसके? पूर्वांचल के। राई लोक नृत्य किस क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? राई लोक नृत्य, भागो मत बच्चा, नहीं तो ये यूपी जीके के नोट्स कैसे मिलेंगे? राई लोक नृत्य कहोगे सर बुंदेलखंड क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा, बुंदेलखंड क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा। शेरा लोक नृत्य ये किस क्षेत्र के किसानों के द्वारा? राई बुंदेलखंड की महिलाएं, और शेरा डांस भी याद रखेगा बुंदेलखंड के कृषकों के द्वारा। पूछा है कलाबाजी लोक नृत्य ये किस क्षेत्र से संबंधित है? कलाबाजी लोक नृत्य। तुम सबके लिए एक चीज कहूंगा, ये सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बस बताने ही वाला हूं कि यूपी जीके की ये नोट्स कहां मिलेंगे फ्री। ये अवध क्षेत्र का है, अवध क्षेत्र का है। कार्तिक लोक नृत्य ये किस क्षेत्र का है? राई, शेरा, कार्तिक, राई, शेरा, कार्तिक, ये सारे के सारे राई, शेरा, कार्तिक, ये सारे के सारे कहां के? कहोगे भैया ये भी बुंदेलखंड का है। पूछेगा जोगनी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में राम नवमी पर किया जाता है? जोगनी नृत्य
किस क्षेत्र में रामनवमी पर किया जाता है? जोगनी नृत्य साथी किस क्षेत्र में? रामनवमी। तो याद रखिएगा अवध क्षेत्र में रामनवमी पर। चौरसिया लोक नृत्य किस जिले के कहारों द्वारा किया जाता है? चौरसिया लोक नृत्य यह किस जिले के कहारों के द्वारा? तो जौनपुर पूर्वांचल के जौनपुर जिले के कहारों के द्वारा चौरसिया डांस। कजरी लोक नृत्य या लोकगीत मुख्य रूप से किन जिलों से संबंधित है? और कजरी वर्षा ऋतु में, कजरी गीत ये लोकगीत है वर्षा ऋतु में, ये कौन सी ऋतु में गाए जाते हैं? होगे मेरे बड़े भैया वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। मुख्य रूप से मिर्जापुर से संबंधित है, मिर्जापुर से संबंधित है कजरी। कहां से संबंधित है? मिर्जापुर से। आला लोकगीत ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए। आला लोकगीत ये साथी बुंदेलखंड के, कहां के? बुंदेलखंड के। बिरहा लोकगीत ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बिरहा लोकगीत। देखिए रसिया लोकगीत भगवान श्री कृष्ण राधा जी का दिव्य प्रेम, रसिया लोकगीत ब्रज क्षेत्र के। आला लोकगीत कहां के हो जाते हैं? कहोगे सर बुंदेलखंड के। जबकि बिरहा लोकगीत अपने पूर्वांचल भोजपुरी क्षेत्र के, बिरहा लोकगीत पूर्वांचल भोजपुरी। सोहर लोकगीत के ललना हमार सीधे डीएम हुई है, नाना ये तो सीएम हुई है, नाना ये तो हिंद का सितारा सीधा पीएम हुई है। तो जो सोहर गीत होते हैं वो मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं, अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं। ढोला और रागिनी, ढोला और रागिनी, रागिनी किस किस को प्रिय है? हम बहुत रागिनी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे, ऋषिपाल कौशिंदर के जमानों के लोग हैं हम। ढोला और रागिनी नाम सुना है किसी ने? अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही महान रागिनी गायक, लोक गायक हुए ऋषिपाल कौशिंदर। बहुत बढ़िया बढ़िया रागिनी, रागिनी में स्वाद आ जाता है पूरा। ढोला रागिनी ये अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के। गीता प्रेस 1923 में यह साथी कहां पर स्थित है? गीता प्रेस 1923 में कहां पर स्थित है? गीता प्रेस 1923 में कहोगे बड़े भैया जी? गोरखपुर। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष। इसकी पहली बैठक वाराणसी में, लेकिन यह स्थित कहां पर है? हिंदी साहित्य सम्मेलन यह स्थित कहां पर है? कहोगे बड़े भैया यह प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी यह कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं, उत्तर प्रदेश की कितनी राजभाषाएं? दो राजभाषा। एक तो साथी हिंदी हो जाती है अपनी, और दूसरी हो जाती है उर्दू। 1989 से उर्दू, 1989 से उर्दू। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी यह लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना यह किस वर्ष हुई है? यह भी साथी प्रयागराज में स्थित है। हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कहोगे सर 1927 में, 1927। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल 1960 में बना। इसी के तहत याद रखिएगा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का संचालन होता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का संचालन होता है। जो केंद्रीय हिंदी संस्थान संस्था है उसे कौन चलाता है? केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, यह आगरा से चलता है। भारतीय भवन पुस्तकालय 1889 में यह साथी भारतीय भवन पुस्तकालय यह प्रयागराज में स्थित है। कहां पर? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये दोनों 1976 में बने। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये साथी लखनऊ में स्थित है।
भोजपुरी भवन ये साथी कहां पर स्थित है? भोजपुरी भवन कहां पर स्थित है? तुम सारे के सारे कहो तो तुम्हें यूपी जी के फ्री नोट्स कहां पर मिलेंगे ये बता दूं। यूपी जी के फ्री नोट्स और ये जो क्लास में ले रहा हूं इसके नोट्स कहां पर मिलेंगे? ये साथी वाराणसी में स्थित है। संत कबीरदास अकादमी ये कहां पर स्थित है? देखिए, संत कबीर जी का जन्म तो वाराणसी में हुआ था, लेकिन संत कबीरदास अकादमी यह संत कबीर नगर मगहर में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय या विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का उपकेंद्र उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो देखिए, ये जो मैं क्लास ले रहा हूं इसका बोर्ड पीडीएफ, इसका बोर्ड पीडीएफ पहली चीज। और दूसरी चीज, जो साथी फ्री यूपी स्पेशल के नोट्स, बहुत प्यारे नोट्स से आनंद आ जाएगा, वन लाइनर, उसको रिवीजन करना, सेल्फ स्टडी रिवीजन में बहुत काम आएंगे। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि देखो, जो भी साथी अपनी तैयारी कर रहा हो किसकी, यूपी होमगार्ड की, अभी भी अगर थ्योरी से नहीं जुड़े तो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपए में आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और होमगार्ड की थ्योरी की किताब चाहिए तो आप सभी लोग फ्लिपकार्ट पर एग्जाम पर यूपी होमगार्ड किताब कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। थ्योरी की क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। ये जो बच्चे क्लास ले रहे हैं इनसे एक बार आप पूछ लो, ये तुम्हें कोई भी कह दे कि मत लो तो आप मत लेना। और जो साथी यूपी कांस्टेबल नई 25,000 भर्ती की, तो मैंने तुम्हारी टेंशन ही फ्री कर दी। गणित, रीजनिंग, जीके और हिंदी में खुद पढ़ाऊंगा। गणित, रीजनिंग, जीके और हिंदी में खुद पढ़ाऊंगा, बढ़िया टीम के साथ। साथी मात्र 99 रुपए में एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर शंखनाद बैच है, केवल कितने स्टूडेंट के लिए? 20,000। तो आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ जाना। वहां से जैसे आप साथी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ोगे तो आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप साथी से इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर ईमेल और अपना मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके, यहां पर पेड कोर्स है, यहां पर साथी बुक स्टोर है, इस पर आपको यूट्यूब के पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ यहां पर मिल जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज आदि आपको मिल जाएगी। और यहां पर एक फर्रे करके जगह है। क्या है फर्रे? जैसे फर्रे पर क्लिक करोगे तो विवेक सर के फर्रे आएंगे, और विवेक सर के फर्रे में उससे पहले सबके सब साथी जिसने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबके सब लाइक जरूर कर देना। और जिसने बाबू इस एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबके सब यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर लिंक लगा हुआ है, सुन लीजिए, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। यहां पर लिंक लगा हुआ है, सुबह की 7 बजे की यूपी कांस्टेबल क्लास। तुम सबके सब साथी मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ, मैं तुमसे ज्यादा जिद क्यों कर रहा हूं, मैं जिद या कसम तुम्हें क्यों दिला रहा हूं? क्योंकि ये क्लास अगर तुम मेरे साथ कल से 100 दिन लेते हो, मात्र 100 दिन अगले, तो बच्चा तुम 25 से 30% पेपर करके आओगे, वो पेपर जिसे तुम छोड़ के आओगे, और बाकियों से कम 10 नंबर ज्यादा। और यही जो साथी अपने एग्जामपुर पे चलती है, ये क्लास रोज सुबह 7 बजे अपने मेन एग्जामपुर पर चलती है, जबकि ये यूपी जीके की तुम यूपी कांस्टेबल वाले पर ले रहे हो। थोड़ा सा अंतर किया गया है। और एक बात और सबके सब सुन लीजिए आप लोग कि साथी ये जो अपना यूपी कांस्टेबल का चैनल है, अरे इसको सब्सक्राइब करके 70,000 प्लस कर दो ना सबके सब। बताओ, इसके लिए रोना पड़ रहा है। इस पर सुबह से क्लास शुरू हो जाती है, जैसे 6 बजे बुक एंड ऑथर, फिर साथी आपकी और क्लास है। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों की क्लास है। यहां पर अपने विपुल सर यूपी कांस्टेबल 8 बजे, मैथ प्रीति मैम रीजनिंग 9 बजे, और हरेंद्र सर जी के 10 बजे, और अपने मोहित सर इसमें साथी याद रखिएगा 11 बजे, इसमें हिंदी। तो ये 8, 9, 10, 11 ये यूपी कांस्टेबल नई भर्ती की क्लास भी चलती हैं। तो ये तो हो गया मेरी तरफ से। और सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को क्लिक करके, ये यहां पर अपने स्ट्रेटेजी के क्लास का है, उसको जरूर आप लोग सुबह लाइक करके जाना। अब सुनो, ये जो मैंने क्लास है, एक क्लास में कभी भी नहीं होता है। करेंगे क्या? एक साथी बेसिक की क्लास हो गई, एक उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्था, इनके ऊपर 1.5-2 घंटे की ओर मारूंगा, एक साथी जिला दर्शन,
उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिला और चौथी क्लास फिर से फुल रिवीजन डबल स्पीड पर। तो क्या 3 क्लास और 1.5 घंटे की लेने के लिए तैयार हो? आने वाले समय में 1.5 घंटे की 3 क्लास, ज्यादा तुम्हें एक साथ नहीं दूंगा जिससे कि तुम रिवाइज ना कर पाओ। मेरी कोशिश से तुम सबके सब रिवाइज कर लो। अब जैसे तुम एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन खोलोगे, यहां पर विवेक सर के फर्रे हैं। फर्रे पर जैसे क्लिक करोगे गुरुजी के फर्रे और फर्रे पर विवेक सर के फर्रे, तो ऊपर ही लिखा रहेगा यूपी जीके का फर्रा। ये यूपी जीके का कंप्लीट फर्रा वन लाइनर में। इसको तुम्हें साथी प्रिंट आउट करा लेना है और इसी को तुम्हें बार बार रिवाइज करना है। एक क्लास बेसिक की हो गई, एक पर्यटन संस्था इत्यादि की, एक जिला दर्शन की और चौथी क्लास फुल रिवीजन। मैंने कोशिश की है कि तुम्हें क्लास में ही आज सब कुछ याद करा दूं। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या मैं कामयाब हो पाया? तो सबके सब कमेंट करके बता देना, क्या मैं तुम्हें 50-60% क्लास में ही याद करवाने में कामयाब हो पाया? सुबह 7 बजे करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के एग्जाम पर मत छोड़ना। ये तुमने मेरे सर की कसम खाई है, कभी मुझे निपटा दो। और ये जो इसकी क्लास का पीडीएफ, ये यूट्यूब पीडीएफ मिल जाएगा। और जो मैं आपको फ्री नोट्स दे रहा हूं, ये 25-30 रुपए लगेंगे, इनको आप डाउनलोड करवा लेना। बहुत ही बढ़िया। ये कहां मिलेंगे? गुरुजी के फर्रे, विवेक सर के फर्रे, ऊपर ही लिखा रहेगा 29 दिसंबर यूपी जी के फर्रा 01। एप्लीकेशन पर इसको प्राप्त कर लेना। और पेड कोर्स यूपी कांस्टेबल का मात्र 99 रुपए में अपने सभी साथियों को बता देना, फिर कहो कि जी गुरुजी बताया नहीं था। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई दिक्कत आए तो 8076089787 इस पर व्हाट्सएप कर लेना। और जो क्लास तुम ले रहे हो, इसी क्लास के कमेंट्स में सुबह का लिंक है, सबके सब इस लिंक पर क्लिक करके इसको साथी लाइक करके जरूर जाना, जिससे कि कल सुबह तुम्हें छूटे ना। और 6:45 बजे से अलार्म लगाओ, मैं 6 बजे से पहले उठ जाता हूं। कहो तो मैं तुम्हें रोज घंटी बजा के उठा दिया करूं। यहां पर लिंक लगाए, सबके सब 1 सेकंड में क्लिक करके इस यूपी जीके की क्लास में ही यहां पर साथी करंट अफेयर की क्लासेस को जरूर जाए। मैंने आपको बता दिया इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा और क्लास कैसे कैसे चलती है। सबके सब एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन से फ्री यूपी जीके के नोट्स का पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। और सुनिए सबके सब मेरे भाई बहन कि साथी कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे लगी। क्या मैं बेसिक चीजों को कराने में कामयाब हो पाया? मेरा एक ही उद्देश्य है, थोड़ा खाना दूं लेकिन तुम अच्छे से पचा पाओ। और आज मां सरस्वती बाबा श्याम, मैंने बहुत मन से तुम्हें याद कराने की कोशिश की है। तो मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा। किसी को फर्रे ना मिले तो जरूर कमेंट करना, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सभी लोग मेरे बुलावे पर आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर रोज क्लास होती है, सब्सक्राइब कर लेना। और मेन एग्जाम पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक। स्टैटिक बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। चलिए एक बार फिर सब सभी का बहुत धन्यवाद। हे मां सरस्वती, है मेरे बाबा श्याम, मेरे बच्चों को स्वस्थ रखना, इनको कामयाब करना। कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जय हिंद बच्चा।